हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव की, जिसे हम सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई भी द्रव का बूंद है। अब इस द्रव के बूंद के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे, है ना। ये छोटे छोटे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अंत आणविक बंध के कारण बंधे हुए हैं। ठीक है, ये जो है इसको अपनी ओर खींच रहा है ऐसे, ये अणु एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अपने पास द्रव है वो अंतरे आणविक बंध के कारण सभी दिशाओं में एक समान क्या लगाता है, बल लगाता है। इधर ये इसको खींच रहा है, ये अणु इसको खींच रहा है, ये अणु इसको खींच रहे, तो सभी अणु एक दूसरे को एक समान बल से खींचते हैं, जिस कारण जो द्रव है वो एक गोले की तरह आकार में बन जाता है या गोले का आकार ले लेता है। इसलिए जो बूंद होती है वो गोले की ही आकार की होती है। हाँ, यदि हम इस बूंद को किसी सरफेस पर डाल दें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास ये सरफेस कोई पृष्ठ है, अब इस बूंद को रखें तो ये डिपेंड करेगा कि जो हमने द्रव सेलेक्ट किया है वो कितने अंतरे आणविक बंध को लगा रहा है, कितने उसके जो बंध है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अंतरे आणविक जो बंध है या अंतरे अणु जो लग रहे हैं उनके बीच में जो बल कार्य करता है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। जैसे फॉर एग्जांपल जो शहद है उसके जो अंदर आणविक जो बंध के मध्य जो बल लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग होता है। किसकी रिस्पेक्ट में, यदि हम द्रव की बात करें या एक पानी की बात करें, ठीक है, तो ये अपने पास एक बूंद है, तो ये इधर बल लगा रहा है, इधर बल लगा रहा है, ऐसे बल लगाते हैं। एक छोटी सी बूंद बिल्कुल एक गोले की तरह व्यवहार करती है, गोले का आकार बना लेती है। यदि इसी ही जगह पर हम एक बड़ी बूंद की बात करें, ठीक है, इसी की तरह हम एक बड़ी बूंद की बात करें, एक बड़ी बूंद को सरफेस के ऊपर रख देंगे, तो सरफेस पर रखने पर यह बूंद थोड़ी सी चपटी हो जाती है। अब इसका रीजन यह है कि जो ये बल लग रहा था, अणुओं के मध्य जो बल लग रहा था, ठीक है, अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं mg से। अब ये जो बल है ये इनके बंध को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद में क्या हो जाती है, बल टूट जाते हैं और जो इसका आकार है एक बड़ी बूंद का आकार एक चपटा हो जाता है। छोटी छोटी बूंदें जैसे ही किसी भी पृष्ठ पर गिरती हैं तो वो एक गोले का आकार ले लेती है। जैसे आपने देखा होगा जो ओस की बूंदें होती है पत्तियों पर, ठीक है, वो कैसे गोले का आकार ले लेती है। यदि उसी की जगह हम द्रव का यूज करें और एक बड़ी बूंद को फेंके तो वह एक चपटी आकार की हो जाती है। यहां बल तो लग रहा है, ठीक है, यहां बल तो लग रहा है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण ये बंध को तोड़ देता है। ठीक है बच्चों, बाकी यही बल इनको लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव होता क्या है, जैसे कोई अपने पास द्रव, इनके अणु एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये अपने पास मान लो इसकी लंबवत दूरी है या लंबाई है, ठीक है, तो यहां पर जो अणु है इसको अपनी ओर खींचने का काम कर रहे हैं, हम मान लेते हैं बल अंदर की तरफ कार्य कर रहे हैं ऐसे। जो अणुओं के मध्य है ना, जो अंतर आणविक बल द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं f से, और जो लंबवत दूरी है इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं l से। तो ये इसकी लंबवत जो दूरी है वो कितनी है, l। ठीक है, तो अंतरे आणविक बल द्वारा लगाया गया बल और लंबवत दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय तनाव कहा जाता है। पृष्ठीय तनाव या पृष्ठ तनाव कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट करो बच्चों, अंतरे आणविक बल द्वारा लगाया गया बल और लंबवत दूरी के अनुपात को पृष्ठीय तनाव कहते हैं, F/L। इसको लिखें। पृष्ठीय तनाव को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है और अपने पास बल और ये इसकी क्या है, लंबवत दूरी। ये पृष्ठीय तनाव का फॉर्मूला आ गया। अब हम इसके मात्रक और विमा की बात करेंगे। बल का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है न्यूटन, और लंबाई का जो मात्रक होगा या दूरी का जो मात्रक होगा वो होता है मीटर।
जो न्यूटन बटे मीटर इसका मात्रक हो जाता है। अब हम बात करते हैं वीवीय सूत्र की। वीवीय सूत्र, ठीक है, तो पहले मैं मात्रक लिख लेता हूं, उसके आधार पर मैं विमा लिखूंगा। तो जो न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन, जो न्यूटन है उसका मात्रक होता है m1, जो उसकी विमा होती है m1 L1t-2। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है, m1 L1t-2। ओके, और जो ये दूरी है, दूरी का जो विमा होगी वो होगी m0, क्योंकि kg तो है m0 l लेंथ है और समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। आप m और t को ना लिखो तो भी चलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सिर्फ l1। ओके बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ पर l से l क्या हो जाएगा, कैंसल, तो अपने पास आ जाएगा जो पृष्ठीय तनाव का जो विमा होगा वो होगा m1 L0t-2। ये पृष्ठीय तनाव की विमा हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कोई भी अपने पास द्रव है, उसके अंदर कोई दूसरे द्रव की छोटी-छोटी ड्रॉप्स को, बूंदों को गिराते हैं तो क्या होता है, ठीक है, हाँ जी, तो हम मान लेते हैं कि एक अपने पास किसी भी बर्तन के अंदर द्रव को भर रखा है ऐसे, ठीक है, यहां पर ओके, हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी एक बूंद को डालते हैं, तो बूंद को डालने पर क्या होता है बच्चों, ये मान लिया हमने कोई बूंद है, अब ये क्या करेगा, बाहर की तरफ, जैसे ये इसको अंदर की तरफ अंदर आणविक बल लगाएगा, ये इसको अंदर की तरफ अंदर आणविक बल लगाएगा, ये इसको अंदर की तरफ ऐसे बल लगाएगा, ठीक है, ताकि बूंद फैल ना जाए, ठीक है, फैले ना, टूट ना जाए। तो इस कारण जो कोई भी अपने पास द्रव है उसके अंदर कोई दूसरे द्रव की बूंद को जब गिराया जाता है तो वो एक गोले के रूप में ही क्या होगी, व्यवस्थित होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये अंतराणिक अणु ये इसको खींचने का काम कर रहा है, ये इसको खींचने का काम कर रहा है, इसको खींचने का काम कर रहा है, ये इसको खींचने का काम कर रहा है, जिस कारण वो बूंद वैसे की वैसे व्यवस्थित होती है और गोले के रूप धारण क्यों करती है, क्योंकि सभी तरफ जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, सैम लग रहा है, ठीक है, यही यदि बूंद को हम यहाँ पर कंसीडर करें तो यहाँ पर क्या है, ऊपर तो बल लगेगा ही नहीं, क्योंकि एयर है ना, यहाँ पर बल लगाएगा नहीं, ये द्रव इस बूंद पे बल नहीं लगाएगा, लेकिन अपने पास ये जो द्रव है ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, जिस कारण इसके अर्ध गोले पर ही बल कार्य करता है, ठीक है बच्चों, इसलिए कोई भी अपने बूंद होती है, जैसे अपने तेल की बात करें, किसी तेल को पानी के अंदर गिराते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक व्रत का रूप धारण कर लेती है, डूबती नहीं, व्रत का रूप धारण कर लेती है, क्यों करती है, क्योंकि सभी अणु उसको खींचने का काम करती है, सभी दिशाओं में जो बल, यदि हम टॉप व्यू से देखें तो एक वर्त बनता है, जो तेल होता है उसका क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा, कैसे वर्त बनेगा कि सभी दिशाओं में ये अपनी ओर खींचने का क्या करेगा, काम करेगा, जिस कारण ये वर्त का कार्य करता है, वर्त का आकार एक बन जाता है, ठीक है बच्चों, तो ये तो था अपने पास पृष्ठीय तनाव, फॉर्मूला है T = F/L, ये अंतराणिक बल जो अणुओं के मध्य जो द्रव का यूज कर रहे हैं तनाव को समझने के लिए, उसके अणुओं के मध्य जो बल कार्य कर रहा है वो अपने पास है F, ठीक है बच्चों, हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास हेडिंग है कि पृष्ठीय तनाव और जो पृष्ठीय ऊर्जा है उनके मध्य संबंध, साथ साथ लिखते रहो बच्चों, पृष्ठीय तनाव और पृष्ठीय जो ऊर्जा है, पृष्ठीय तनाव कैपिटल T, पृष्ठीय ऊर्जा को मैं रिप्रेजेंट करूंगा W से, तो पृष्ठीय तनाव कैपिटल T व पृष्ठीय ऊर्जा W भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, U भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पृष्ठीय ऊर्जा के मध्य संबंध, ठीक है बच्चों, हाँ जी, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ्रेम है, इस फ्रेम को रिप्रेजेंट करूंगा मैं A, B, C एंड D से, A, B, C, D एक अपने पास फ्रेम है, अब यहां पर एक
अलग वायर है, एक तार जो इस पे स्लाइड कर सकती है। ये अपने पास PQ जो तार है ये इस पे आराम से क्या कर सकती है, स्लाइड। ठीक है, ऐसे है, ये इसको हम खींचेंगे तो अंदर चली, इसको धकेलेंगे अंदर चली जाएगी, खींचेंगे बाहर चली जाएगी, ये स्लाइड कर सकती है। और हम ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पर जो घर्षण होगा, क्योंकि ये तो ABCD जो फ्रेम है, ठीक है, और जो PQ है इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, फ्रेम के ऊपर इसको मूव करवाएंगे अंदर की तरफ बाहर की तरफ, तो हम मान लें कि यहाँ पर जो इनका जो घर्षण होगा वो ना के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, घर्षण रहित हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये घर्षण रहित है और ये जो अपने पास, इससे हम क्या करेंगे, बल खींच सकते हैं, अंदर की तरफ धकेल सकते हैं। अब ये अपने पास स्ट्रक्चर बन गया, समझ तो आ गया होगा आपको। तो ABCD एक फ्रेम है, तो जो PQ तो तार है, यहां से हम इसको धकेल सकते हैं, स्लाइड कर सकती है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसी ही फ्रेम को, इसी ही व्यवस्था को एक द्रव के अंदर डुबोलेंगे। जैसे झाग होता है ना, बुलबुले वाला झाग ना, तो झाग के अंदर उसको डुबोलेंगे। डुबोने के बाद जैसे बाहर लेकर आएंगे तो यहां पर एक फिल्म बनती है, परत बनती है। देखो बच्चों, आपने जैसे गुब्बारे जो बनाते हैं छोटे छोटे बच्चे, एक सर्किल शेप का होता है, फूंक मारते हैं तो एक गुब्बारा सा बनता है। जब इसको डुबोते हैं तो दो फिल्में बनती है, फिल्म बनती है, दो परतें बनती है। एक तो परत होती है आगे की तरफ उस सर्किल की, एक तो परत होती है आगे की तरफ, और दूसरी परत क्या होती है, पीछे की तरफ होती है। तो दो परतें बनती है जिसका वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो परतें हैं, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई को मैं L से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो दो परतें हैं तो तनाव अपने को डबल लगाना पड़ेगा, है ना। तो लंबाई तो वही है, लेकिन हमारे पास जो तनाव है, पृष्ठीय तनाव, वो डबल काम कर रहा है, और पृष्ठीय जो तनाव की दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी, क्योंकि ये सभी अंतराणिक बल क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ इसको खींचने का काम कर रहे हैं। ये सिकुड़ने का काम करेंगे, ऐसे खींचने का इसको काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो पृष्ठीय तनाव होगा वो देखो, इधर देखो, T इज इक्वल टू क्या होता है, F बाय L। अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है पृष्ठीय तनाव का। ठीक है बच्चों, यदि हम बल की बात करें तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, TL हो जाएगा। L डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। परपेंडिकुलर जो लेंथ हमने मानी थी वो अपने पास L होगी। ठीक है, अब देखा जाए कि दो परतें हैं, एक तो परत बनेगी आगे की तरफ और दूसरी परत बनेगी जस्ट पीछे की तरफ। हम इसको फूंक लगाते हैं तो एक गुब्बारा सा बन जाता है, बबल बन जाता है, बुलबुला बन जाता है। ठीक है, तो दो परतों के कारण ऐसा कुछ होता है। हाँ जी, तो इसका जो पृष्ठीय तनाव है ये डबल है। ठीक है, दो परतों के कारण इसका डबल है, तो अंदर की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो होगा F इज इक्वल टू 2TL। ये चीज आई समझ में बच्चों। जो टेंशन है, पृष्ठीय तनाव है, वो डबल हो गया है। इसका रीजन ये है कि परतें डबल है, दो परतें हैं, दोनों परतों को तोड़ने के लिए में एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अंदर की तरफ खींच रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसके अपोजिट एक अलग से फोर्स अप्लाई करेंगे। जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स बच्चों क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो हम मान लेते इसको थोड़ा सा खींच लें और ये स्लाइड होकर इसकी जो स्थिति है वो यहां पर हो गई है P डैश एंड Q डैश, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। पहले इसकी स्थिति थी PQ यहां पर, जैसे हमने बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई किया तो इसकी स्थिति यहां से P डैश Q डैश हो गई है, क्योंकि अंदर की तरफ खींचने का काम करें, जितना फोर्स हम बाहर लगाएंगे उतना ही फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये वो कंडीशन है, फिल्म टूटनी नहीं चाहिए, जो फिल्म बनी हुई है, ठीक है, ये टूटनी नहीं चाहिए। फिल्म बन गई, अब इसको खींच रहे तो हल्की सी फिल्म लंबी हो रही है, थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसको फिल्म बोलते हैं। हाँ जी, यहाँ थी पहले इसकी स्थिति, अब इसकी स्थिति हो गई है यहाँ पर, तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, dx या डेल x हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसका विस्थापन कितना है, डेल x। p पोजीशन पहले थी, अब p डैश पर हम F फोर्स लगाने पर हम इसको यहाँ पर लेकर आए। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि हम जो वर्क करेंगे
हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा, हम जो वर्क करेंगे वही वर्क कौन करेगा, ये अंत्य आणिक बल करेंगे। कि हमें फैलना नहीं है, हमें दूर नहीं होना है, हमें पास पास रखना है। क्योंकि जो अंत्य आणिक और जो मध्य बल लग रहा है वो एक दूसरे के पास खींचने का काम करते हैं। जैसे हम कार्य करेंगे ये भी उतना ही कार्य करेगा वापस आने का। तो हमारे द्वारा जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, इन अंतर आणिक बल के कारण, कि इनको यहां से हम यहां पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जो कार्य का फॉर्मूला होता है, जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है बल इनटू विस्थापन। ठीक है, W इज इक्वल टू F इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू F, हमने कितना विस्थापित किया, इसको P से P डैश पर लेकर आए हैं, तो हमने इसको विस्थापित किया है डेल x। ठीक है बच्चों, तो डेल x हमने इसको यहां से यहां तक विस्थापित कर दिया। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, 2T L के। ठीक है, तो F की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू T टू L इनटू डेल x। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, पृष्ठीय तनाव, ये क्या है, जो हम ऊर्जा लगा रहे हैं, या जो अंतर आणिक जो अणु है वो क्या करेंगे, ऊर्जा लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य, अणुओं के द्वारा किया गया कार्य एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो W इज इक्वल टू 2L इनटू dx, इसको मैं लिख सकता हूं लेंथ इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एरिया। अब ये एरिया क्या है, ये एरिया दोनों परतों का एरिया, मैं यहां लिख देता हूं दोनों परतों के क्षेत्रफल में वृद्धि। कि परतें तो दोनों ही एक साथ क्या होंगी, लंबी होंगी, और एक साथ क्या होंगी, छोटी होंगी। दोनों की लंबाई और दोनों की लंबाई एक साथ अधिक होगी और दोनों की लंबाई एक साथ क्या होगी, कम होगी। तो ये दोनों परतों के क्षेत्रफल में वृद्धि है। यदि एक परत की बात करें तो L into dx हो जाएगा, ये 2 यही का यही रहेगा। तो मैं यहाँ पे स्पेशली लिख देता हूं, ये दोनों परतों के क्षेत्रफल में वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। यह ऊर्जा होगी जिसे हम पृष्ठीय ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, तो W इज इक्वल टू या T इज इक्वल टू W अपॉन डेल E। ये संबंध बन गया है बच्चों, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा और क्षेत्रफल। लेकिन हमारे पास जो हेडिंग है वो क्या है, पृष्ठीय तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा के मध्य संबंध। जो पृष्ठीय तनाव है इसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रखा है, जो ऊर्जा लग रही है हमारी या अणुओं की उसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है W से, तो इसे हम बोलते हैं पृष्ठीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।